जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट बनने के बाद पहली बार आज ये देखने को मिला कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक बैठक ली जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला दोनों ही शामिल हुए। बहुत सारे लोगों को यह भी लगा और बहुत जगह खबरें ये भी निकली कि आखिर पहली बार उमर अब्दुल्ला और मनोज सिन्हा एक ही मंच पर एक बैठक में शामिल हो रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी रिव्यू या बाकी चीजों की बैठकें लगातार होती रही हैं और उसमें हमेशा होम मिनिस्टर के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं क्योंकि होम विभाग उनके पास है। मगर आज की बैठक एक अलग मुद्दे पर थी और यह था इंप्लीमेंटेशन ऑफ 3 क्रिमिनल लॉज इन जे-एंड-के। मगर वो तो 1 जुलाई 2024 को इंप्लीमेंट हो चुके थे, तो आखिर फिर ये बैठक किस लिए थी? तो ये बैठक थी एक रिव्यू मीटिंग कि आखिर जो क्रिमिनल लॉज जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट हुए थे जुलाई 2024 में, उसका रिव्यू लेने के लिए। और लॉ मिनिस्ट्री क्योंकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास है, इसलिए उनको भी इस बैठक में शामिल होना था। तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा थीम जो था वो था इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आज का हमारा विचार विमर्श उसी पर, और आज का हमारा विचार विमर्श हमारे स्टूडियो से बाहर एक लीगल स्टूडियो में, लीगल स्टूडियो यानी कि एक सीनियर एडवोकेट के चैम्बर में। और हमारे साथ रहेंगे सीनियर एडवोकेट रविंदर शर्मा जी, जो इसी चीज पर पूरी रोशनी डालेंगे कि आखिर ये क्रिमिनल लॉज थे क्या और इन्हें इंप्लीमेंट करने के बाद फिलहाल लॉ सिस्टम कैसे चेंज हुआ है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा भी रहेंगे। तो सबसे पहला सवाल रविंदर जी से ही। शर्मा साहब, 38 साल आपको हो गए जम्मू कश्मीर में वकालत करते हुए, बहुत लंबा अरसा होता है। 3 नए क्रिमिनल लॉज जो आए हैं, इससे कितना बदलाव हुआ है लीगल सिस्टम में? क्योंकि आप एक लीगल एक्सपर्ट हैं तो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। और ये तीनों क्रिमिनल लॉ हैं क्या? देखिए दीपक जी, लॉ एक ऐसी चीज है जो दैट इज नॉट कांस्टेंट जी। कानून जो है वो समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार बनते रहते हैं और बदलते रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शायद ये सोचा कि ये जो लॉज हैं पुराने, ये अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए हैं और इसको कॉलोनियल लॉ भी कहा गया। और इसमें उन्होंने ज़रूरत महसूस की कि नए जो आज का परिवेश है, जो जैसी आज की ज़रूरतें हैं, उस तरीके से इस लॉ को मेंड किया जाए। और लिहाजा उन्होंने जो पुराना इसका नॉमिक्लेचर था, पहले तो उन्होंने सबका नॉमिक्लेचर चेंज किया। जैसे पहले इंडियन पेनल कोड था, उसकी जगह ये आ गया भारतीय न्याय संहिता 2023। जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, उसकी जगह आ गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और तीसरा जो हमारा एविडेंस एक्ट था, वो आ गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें जो लॉ में चेंजेस आई हैं, दैट वाज द नीड ऑफ आवर, जरूरत थी उनसे उनकी। और इसलिए जो पार्लियामेंट ने नए लॉ बनाए, और लॉ ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट ने सोचा और लॉ बन गया। लॉ बनाने के लिए पहले लॉ कमीशन को एक रिक्वेजिशन दी जाती है कि ये जो इस परिवेश में क्या लॉ होना चाहिए, ताकि हम जो सिस्टम है उसको चलाने के लिए जो लोग इसको अफेंड करते हैं इसको जी, उनको हम कैसे इसके कानून के दायरे में रखें। तो ये लिहाजा ये 3 नए लॉज इंट्रोड्यूस हुए। पवन जी, एक आपसे सवाल मैं ये जानना चाहूंगा कि क्रिमिनल लॉज जो नए इंप्लीमेंट हुए उसकी रिव्यू मीटिंग आज थी। आपको लगता है 6-7 महीने में जम्मू कश्मीर में जो नए लॉज हुए, अभी उनकी जानकारी भी प्रॉपर तरीके से पुलिस विभाग को, खैर वकीलों को तो होगी, पुलिस विभाग को या बाकी लोग जो लॉ के साथ जुड़ते हैं उनको होगी, या अभी समय लगेगा उनमें ढलते हुए? देखिए, इसमें जैसे शर्मा साहब बता रहे हैं कि नीड ऑफ द हावर्स थी, लॉ तो चेंज होंगे ही होंगे, लेकिन अक्सर हम पुलिस स्टेशनों में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर जो
जिन लोगों ने ग्राउंड पे काम करना है, जो मुंशी होते हैं, जहाँ उनके आईओ होते हैं, इन्वेस्टिगेशन अफसर होते हैं, मैक्सिमम उनको धाराएं लगाने में जब कोई आता है तो उसी ढंग से उनको अपने तरीके से काम करना पड़ता है। लेकिन उनको अभी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। क्यों शर्मा साहब, मैं अगर agree बिल्कुल हूं, बिल्कुल उनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अचानक 5-7 महीने में आप लॉ तो चेंज कर दिए, लेकिन पुलिस को अपने डिपार्टमेंट्स के भीतर या फिर जो दूसरे डिपार्टमेंट है जहां पर उनके लीगल एक्सपर्ट हैं, मैं ये भी नहीं समझता हूं कि हर वकील ने इस पूरे लॉ को पढ़ लिया होगा, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वकीलों की, उनके लिए भी इसको समझना अभी बहुत जरूरी है। क्योंकि नया लॉ अगर 2024 जुलाई से इंप्लीमेंट हुआ है तो समय लगता है। हाँ, जैसे शर्मा साहब कह रहे हैं कि जो पुराने लोग हैं उनके लिए ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि वो उन्होंने स्टार्ट से, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट का पहले ही सिस्टम सबसे अलग रहा है। क्योंकि शर्मा जी आरपीसी था, बिल्कुल 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 आईपीसी तो पूरे वहां पर था, तो जहां आरपीसी था, रणबीर पैनल कोड था यहाँ पे। तो मेरा अब सवाल इसी में से है कि क्या आरपीसी, आईपीसी और ये नया कानून, इससे जम्मू कश्मीर में क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि नॉमेनक्लेचर चेंज होने से कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लॉज वही है। लॉ के में सिर्फ जो चेंजेस आई है, कहीं पे किसी में ऑफेंस की वो बढ़ाई गई है, कस्टडी बढ़ाई गई है, किसी ऑफेंस में इसकी क्या बोलते हैं इसको, आपको पनिशमेंट बढ़ाई गई है, वो दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। और उसके लिए ये मेरा अपना मानना है कि उसके लिए जैसे हमारा पहले सिस्टम चलता था कि हम जब भी नया कानून की जरूरत महसूस करते थे या ये सोचते थे कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये रिडंडेंट हो गई है, तो हम क्या करते थे कि उसमें उस पर्टिकुलर सेक्शन को या तो रिपील कर देते जो रिडंडेंट हो जाती थी, जिसकी जरूरत नहीं समझते थे, या जिसकी जरूरत समझते थे हम उसमें मेंड कर लेते थे। अगर हम लोकल भाषा में बात करें, हाँ, मतलब सरल भाषा में जो आम आदमी ना लीगल चीज को समझ पाए। एक तो साफ सी बात यह है कि क्या इस किताब का कवर ही बदला है या अंदर से भी किताब बदली है। जो लीगल मतलब कि जो इसका मेरे हिसाब से कानून का नाम ही बदला है या अंदर से मेरे हिसाब से सिर्फ इसका टाइटल बदला है। जी, टाइटल बदला है। और इस टाइटल बदलने की वजह से आज न सिर्फ लीगल फ्रेटर्निटी को बल्कि पूरे न्यायाधीशों को भी इसमें परेशानी आती है जब कंफ्यूजन बड़ा हुआ, कंफ्यूजन बनते हैं। अच्छा शर्मा जी, एक और सवाल इसमें बनता है कि जैसे हम गांव में क्या होता है कि जहाँ शहर में कहीं पर भी कोई लड़ाई होती है तो उसमें धारा लगती है, मर्डर हो जाता है 302 लगती है। अब लोगों के अंदर कंफ्यूजन है, यार जो नया कानून है उसमें 302 है भी या कि नहीं, जहाँ 307 है भी कि नहीं, 407 है भी कि नहीं, उस पर क्या बात करेंगे? सर, मैं आपसे एक बात कहूँ, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये धाराएं जो थी भी इतनी कॉमन हो गई थी, और यहाँ तक कि ये लोकल हम जो हमारी भाषा थी ना, ये धारा उसमें भी एंटर कर गई। जैसे हम कहते थे कि कोई अगर आदमी कोई ऐसा भी होता तो कहते यार बड़ा 420 आदमी, बिल्कुल ठीक है। आज 420 की जो परिभाषा बदल गई है, वो सेक्शन बदल गई है। अच्छा। अब आप किसी 420 वाले को किसी दूसरी सेक्शन से आप कहेंगे तो वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगी। 302 वाले पे आप कोई दूसरी धारा कर देंगे। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, हमारे पहले की एक होती थी, जब हमने वकालत शुरू की तो ये हमारी जो J&K की CRPC थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें FIR को क्वैश करने के लिए हम हाई कोर्ट में जाते थे, तो हाई कोर्ट की पावर थी अंडर सेक्शन 561A। 561A। हाँ, आज तक हमारी जुबान पे वही चढ़ा हुआ था, जजेस की जुबान पे वही चढ़ा था। जब ये 370 धारा टूटी तो हम आज को आगे 482, क्योंकि उसमें इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर में 482 था। अब वो 482 खत्म हो गई, अब ये 528 आ गई। अच्छा, एक और चेंज हो गई इसमें। एक और चेंज हो गई। वही मैं कह रहा हूँ, हाँ। 302 और 107 या 407 का जो था उनमें भी चेंजेस आ गए, इसमें आ गए। उसमें देखिए, दिस इज ए ग्रेट कंफ्यूजन। पूरे हिंदुस्तान में 20,13,008 वकील जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, जो राज्यसभा में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने जिसको रजिस्टर किया एज एडवोकेट, नहीं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हमारे पास बार काउंसिल जो है, क्योंकि हर स्टेट में एक बार काउंसिल होती है जी, और उनकी सारी जो सुप्रीम पावर होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है। और हर वकील को वकालत शुरू करने से पहले अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है बार काउंसिल में। बार काउंसिल्स का जो डाटा है उसके मुताबिक इस वक्त 20,13,008 वकील रजिस्टर्ड है। अच्छा। अब ये जो इतने प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं
इन सबको ये नई किताबें खरीदनी है। अच्छा, बिल्कुल। ये जितने ऑनरेबल जजेस हैं हाँ, उनको भी उनको उनकी भी लाइब्रेरीज में नई किताबें लेनी, जाएगी, जितने लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको भी चाहिए। उनको जो लेनी पड़ेगी, जितने हमारे लीगल डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी पुलिस है, उन सबको भी ये नई किताबें खरीदनी पड़ेगी। ये तो एक तो मैं सोचता हूँ कि दिस इज बर्डन ऑन एवरीबॉडी, क्योंकि एक सिर्फ हमारी लॉ की किताबें ऐसे जिसमें देयर इज नो नेगोशिएशन, हाँ, जो प्राइस पेंट करके ले आते हैं वही देनी पड़ेगी। ठीक है। और इससे एक प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी आ रही है कि हम नई किताब भी साथ रखनी पड़ती है और पुरानी किताब भी पढ़नी पड़ती है। यहां तक सवाल है कि चेंज इन लॉ दैट इज ऑलवेज वेलकम, लेकिन उसको जरूरी नहीं था कि इस तरीके से ही इसको चेंज किया जाता। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये हम जो पुराने लॉ जिसमें हम नहीं समझते थे कि जरूरत है, उसको हम रिपील कर सकते थे। जो हम चाहते थे कि इसमें नई तरमीम लाया जाए उसको अमेंड कर सकते थे, बट कोई जरूरी नहीं था कि हम इनका नॉमेनक्लेचर भी चेंज कर वही सकते। मैं उसी सवाल पे आना चाह रहा था कि आखिर जरूरत क्या थी अचानक से इन लॉज को बदलने की, और क्या ये जम्मू कश्मीर में ही बदले गए हैं या पूरे देश नहीं, में नहीं, ये एक पूरे यूनिफॉर्मिटी हो ये गई? पूरे हिंदुस्तान में अब एक ही है, क्योंकि नाउ वी आर नो मोर अंडर आर्टिकल 370। जी। सो हम नाउ वी आर द पार्ट ऑफ द डोमेनियन ऑफ इंडिया। हम्म। जो लॉ इंडिया में सारे हैं वही लॉ यहाँ पे J&K में वो अवेलेबल है। और अब ये जो लॉज ने आगे हैं ये पूरे हिंदुस्तान में एक जैसे हैं, और ये जो पार्लियामेंट ने 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो गए। ये शर्मा साहब, मैं इसका रेट पढ़ जी। रहा था, ये 195 इसका है। हाँ, इसका तो ये भारतीय न्याय संहिता ये भी इतना ही है? नहीं नहीं, इनकी अच्छा, सबकी अलग अलग है, अलग-अलग है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं, ये बेयर एक्ट्स हैं। अच्छा, दीज आर द बेयर एक्ट्स। ये बेयर एक्ट्स, दीज आर नॉट द कमेंट्री। जब अच्छा, इसकी कमेंट, आपको कमेंट्री वाली किताब खरीदनी है? जैसे जो बड़ी बड़ी लगी, हाँ, जब ये इसका क्या रेट होगा? जब ये कमेंट्री में आएगी तो वो डिपेंड करता है कि किस ऑथर की है और किसकी है, वो दैट गोज टू इन थाउजेंड्स, वो तो हजारों में जाएगी। अच्छा, तो 20 लाख अगर रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है वो तो फिर आप लगा लीजिए कि न्यू लॉ इम्प्लीमेंट किस तरीके से हो। बाकी मतलब कानून को खरीदने में ही उनको जो है कानून की किताबें खरीदने में ही सबसे कानून को तो नहीं खरीद खरीदा जा सकते सकता। किताबें तो खरीदनी है। किताबें सबको जरूरत किताबें। पड़ी है, और सिर्फ एक किताब नहीं पड़ेगी। जैसे हमारा चैम्बर्स है, इसमें वी हैव नंबर ऑफ लॉयर्स। अब इसमें ये तो हो नहीं सकता कि एक ही किताब से चले, हमें एटलीस्ट 2 सेट तो चाहिए, और एक एक सेट हमें वहां पे भी चाहिए होता है अपने जो लॉ चैम्बर्स हमारे कोर्ट्स में है। कोर्स में है वहां पर। सो हर आदमी को एटलीस्ट मिनिमम 2 सेट तो रखने पड़ेंगे। पर नेवरदलेस जब आपको जरूरत है इसकी तो आपने खरीदने हैं, यू हैव नो ऑप्शन। लोगों पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये न्यू लॉ, खास करके क्रिमिनल प्रोसीजर? ये कहूंगे मैक्सिमम केसेस जो कोर्ट में है, ज्यादा जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो जम्मू डिवीजन में ज्यादा क्रिमिनल केसेस ही ज्यादा कोर्ट में आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हर किस्म के सिविल, और ये बेसिकली जो लॉ है ये तो एंशिएंट टाइम से हैं, हाँ, और ये लॉज जो होते हैं ये जरूरत के मुताबिक बनाए जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे जब हमारा यहाँ पे रणवीर पेनल कोड था, तो महाराजा साहब ने जरूरत महसूस की कि बच्चों में ये जो नशा है, खास करके स्मोकिंग जो है, ये चीज को बढ़ावा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक कानून बनाया कि जिसमें प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एक्ट लगाया, जिसमें 12 साल से नीचे बच्चे को सिगरेट नहीं बेचा जा सकता था। लेकिन आज के दिन में वो लॉ नहीं है। अच्छा, अब जम्मू कश्मीर में भी नहीं है? नहीं है। अच्छा। अब जम्मू कश्मीर के तो लॉज खत्म हो गए ना। आरपीसी तो खत्म हो गए, मगर फिर ऐसे लॉज को कंटिन्यू तो किया जाना चाहिए था। वो तो पार्लियामेंट का विजडम है। नहीं, मेरा सवाल जो था कि मैक्सिमम मैं जहां तक मुझे लगता है कि ज्यादा क्रिमिनल केसेस लोगों में ज्यादा वो डालते हैं कि वहां पर हंगामा हुआ, या पंगा हुआ, या मर्डर हो गया, तो उससे ज्यादा जो न्यू लॉ है उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कानून जो है वो क्रिमिनल की चॉइस नहीं हो सकती कि साहब आप मेरे पर ये धारा लगाएं। उस पे वही धारा लगेगी जिसके तहत उसने ऑफेंस कमिट किया है। तो इससे क्रिमिनल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसमें सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि जो हमें कॉमन पैरेलेंस में याद है ना, जो ऑफेंसेस, जो आम आदमी को पता था कि आपने मेरे को थप्पड़ मारा था, आपको 323 लगेगी।
आपने मेरे एक बार हथियार यूज किया तो 324 लगेगी, बिल्कुल आपने मेरे पास मर्डर से अटैक किया तो 307 साथ लगेगी, लगे, रास्ता रोका तुझे लगेगी। ये लगेगा। वो आम आदमी के लिए कंफ्यूजन रहेगा कि आप पता नहीं कौन सी धारा। अच्छा सर, इसमें मैंने इसलिए सवाल पूछा सर कि अभी कुछ दिन पहले एक एक्स आर्मी मैन का पुलिस के साथ हंगामा हुआ, काफी ज्यादा मारपीट हुई, प्रोटेस्ट हुए। बाद में पता चला कि वहां पर जो मुंशी था उसने जो नई बीएनएस है, जो भारतीय न्यायिक संहिता, उसके तहत मामला दर्ज कर दिया था। जो उसके ऊपर केस नहीं लगना चाहिए था, उससे 3 गुना ज्यादा हार्ड जो धारा थी वो लग गई थी। मैंने आपसे पहले भी ये गुजारिश करी है कि जब नए कानून आते हैं, इसमें एक तो ये है कि पुलिस को उन्होंने, नो डाउट गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पर इनको ट्रेनिंग दी है, लेकिन एक चीज आप याद रखिए, मैं एक लॉयर हूं, मेरा वकालत पेशा है, मैं 24 घंटे इसी में बैठा हूं। आई हैव डन माई लॉ, मैंने लॉ ग्रेजुएट हूं, मैंने फिर प्रैक्टिस शुरू करी, मैं रोज कानून इसमें पढ़ता हूं, रोज कानून कैसे करता हूं, लेकिन मेरे साथ एक आदमी है जिस आदमी ने धारा लगानी है। धारा लगाने वाला नॉट नेसेसरली दैट ही इज अ लॉ ग्रेजुएट। एक मुंशी है बेचारा, बिल्कुल, मुंशी की हो सकता है वो बीए पास हो, मैट्रिकुलेट भी हो सकता है, मैट्रिकुलेट भी हो सकता है, पर आज के दिन में मैट्रिकुलेट तो नहीं मिलते, पर हो सकता है वो लॉ ग्रेजुएट, सिंपली वो ग्रेजुएट हो। अब वो ग्रेजुएट वो जो बंदा है, जो उसको उस्ताद ने पढ़ाया उसको कि ये ऑफेंस होगा, क्योंकि उनके पास एक डायरी है जिसको आप वो कहते हैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है उसका, वो उसको फॉलो करते हैं, जो उर्दू में भी छपा हुआ है। अब उस मुंशी को धारा लगाने में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बड़ा कॉमन है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट, ठीक है, मैंने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने आज तक जितनी एफआईआर दिखी हैं, वो मैक्सिमम एफआईआर में फ्लॉज होते हैं। अच्छा, क्योंकि जो धारा 3 है ऑफेंस की, उसमें 16 ऑफेंसेस हैं जो अलग अलग से हैं, और वो धारा जो लगाते हैं, जब लगाते हैं वो धारा 3 लगाते हैं उस पे। उस 3 लगाने से एक फ्लॉ रह जाता है कि साहब वो कहता है कि 3 में तो 16 ऑफेंसेस हैं, उसमें से कौन सी लगी? नहीं, उसमें से कौन सी लगी? तो ये जाहिर सी बात है कि इसके लिए एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए उनको, और ट्रेनिंग के साथ साथ उनके पास ये जो किताबें हैं, ये कंपेडिमम जो है, ये होने चाहिए उनके साथ कि एट पार वो देखेंगे ये वाला ऑफेंस इन्होंने किया है तो इसके अब नई धारा क्या है। सर आज की ही मीटिंग पे ना मेरा इसमें एक मेन सवाल ये है कि आज जो होम मिनिस्टर ने मीटिंग ली, वो ली ही रिव्यू करने के लिए क्रिमिनल लॉज को, तो आपको लगता है जब होम मिनिस्टर ने रिव्यू की होगी, जो हम डीप बातें कर रहे हैं, जो ग्राउंड पे हालात हैं इसको लेकर, क्या उसके बारे में एलजी साहब को या चीफ मिनिस्टर साहब को जानकारी होगी और उन्होंने होम मिनिस्टर साहब को बताया होगा कि रिव्यू जनाब, रिव्यू में दिक्कतें भी आ रही हैं, या ये बोला होगा कि बड़े अच्छे से इंप्लीमेंट हो गए और चल रहे हैं? दीपक जी, आप इसको अदरवाइज नहीं लेना। जी जी, मैं तो बेसिकली जो आप ये टाइटल जो बता रहे हैं जी, मैं तो उससे मुतफिक नहीं हूँ जी। उनका ये कहना कि जम्मू कश्मीर में क्या ये लॉ इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये बेसिकली दिस इज रॉन्ग नोशन। जी, कैसे नहीं होंगे? जब देश का कानून ये बन गया तो वो जम्मू कश्मीर में अलग से कैसे? फिर रिव्यू मतलब बड़ी किस बात का रिव्यू है? मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली चीज ये निकल के आती है कि रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, जब इम्प्लीमेंट उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। देखिए साहब, ऐसा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट किया है और किसी को लग गई है, जख्मी हो गया है, तो आप उसको पुराने उसमें 279 337 में उसके खिलाफ, ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस बात का किस लिए रिव्यू करना कि साहब ये लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? लॉ तो इंप्लीमेंट हो रहा है, जो देश का लॉ है, दिस इज लॉ ऑफ लैंड, चाहे आप कन्याकुमारी में ऐसा करेंगे चाहे जम्मू कश्मीर में करेंगे, ये तो बराबर इंप्लीमेंट होना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ आपकी सरकार के नहीं साहब तो हम तो पुराने लगाएंगे। तभी तो मुख्यमंत्री को बुलाया था क्योंकि पहली बार उनकी मीटिंग हुई है, हम तो के साथ बैठे हैं, हम तो पुराने लें, वो तो खैर दैट्स अ पॉलिटिकल इशू, हम तो इसमें नहीं पॉलिटिकल पे। मैं पवन जी आपसे यही बात करना चाहूंगा कि क्या फिर आज मुझे लगता है शायद हमारा ही चैनल ऐसा होगा जिसने इस रिव्यू मीटिंग का भी रिव्यू किया कि क्या जो रिव्यू मीटिंग लॉज को लेकर रिव्यू हुई है उसका रिव्यू करके देखे कि क्या इस पे यही बातचीत हुई है
या ये कोई सुरक्षा बैठक थी या किसी और मुद्दों को लेकर थी और सिर्फ खबर बाहर आई कि टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, मैं जबकि आपके राज्य के जो जेके ड्यूटी के जो मुख्यमंत्री हैं, लॉ डिपार्टमेंट उनके पास है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो न्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज हैं जम्मू कश्मीर में उनका रिव्यू करते हैं, तो आप भी आ जाइए। और उसी बीच में दूसरी मीटिंग भी हो गई होगी। मेरा जो अपनी जी। सोच है, जो होम मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग ली है, जी उन्होंने ये नहीं, इसका टॉपिक को हम दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करें कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज इन जम्मू एंड कश्मीर, ये नहीं हो सकता। रादर उन्होंने ये पूछा होगा कि साहब जम्मू कश्मीर में जो लॉज नए बनाए गए हैं, इनको इम्प्लीमेंटेशन करने में कहीं आपको दिक्कत नहीं आ रही? वही तो मैं वही पूछ रहा हूँ। दिक्कत इन द सेंस कि जो देखिए, इस देश के एक बड़ा बदकिस्मती है, इस देश में जो लॉ बनाते हैं उनके लिए पार्लियामेंट में जाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, सही बात। इवन अनपढ़ आदमी भी एक पार्लियामेंट मेंबर हो हाँ, बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत सो लॉ वो बनाते हैं। इस लॉ को जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो होते हैं आईपीएस ऑफिसर, जी, आईएएस आईपीएस आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। और जब उसके इम्प्लीमेंटेशन में इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम आती है तो उसको हाई कोर्ट जज इंटरप्रेट करते हैं। जी। सो उन्होंने शायद यही सोचा है कि जो ग्राउंड लेवल पे जिन लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, क्या आपने उनको प्रॉपर ट्रेन किया है या नहीं? बिल्कुल। दिस कुड बी द आइडिया बिहाइंड दिस। जी। हाँ, मेरा अपना मानना ये है। तो चलिए, विचार विमर्श में जो बड़ी बात थी वो यही थी आज की, कि आज जो बैठक दिल्ली में हुई जिसकी अध्यक्षता होम मिनिस्टर अमित शाह ने की और उनके साथ में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दोनों बैठे हुए थे, और खबरें ये निकली कि ये बैठक रिव्यू मीटिंग है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज जो जुलाई में इंप्लीमेंट हो चुके थे। तो हमने भी ये जानना चाहा कि आखिर उन क्रिमिनल लॉज को में है क्या, और उसको अगर रिव्यू किया गया होगा तो क्या बातें हुई होंगी। मगर देखा जाए तो लॉज जब लग जाते हैं तो उसके ऊपर तो रिव्यू होगा नहीं, क्योंकि जो लॉ एक बार बन गया वही लॉ जो है लागू हो गया। अब बड़ी बात ये थी कि अगर क्या उनमें ग्राउंड में कोई ट्रेनिंग्स हैं, कोई दिक्कतें हैं, तो उन ग्राउंड की बातों के लिए हमने एडवोकेट शर्मा साहब से पूरी डिटेल में जाना कि किस तरह की दिक्कतें आ रही होंगी या आ रही हैं। तो बड़ी बात यह है कि क्या ये बात होम मिनिस्टर तक पहुंची होगी, एमएचए तक पहुंची होगी और केंद्रीय सरकार तक पहुंची होगी, या फिर इस मीटिंग में कुछ सुरक्षा को लेकर ही बातें होकर मीटिंग खत्म हो गई होगी। तो ये था आज का विचार विमर्श, और हर बात पर अपना विचार रखना जरूरी है, क्योंकि तभी तो बात आगे बढ़ेगी। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, और हमें जरूर डीएम करके बताइए कि आपको जो लॉज में चेंजेस हुई हैं क्या कुछ जानकारी है या नहीं। बहुत